ये हमारे देश का इतिहास रहा है। रामायण महाभारत के समय से यही चला आ रहा है। कभी अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो हमेशा औरतों ने ही दी है। कष्ट हमेशा हमारी बहनों ने ही सहे हैं, चाहे वो सीता माता हो या कुंती माता। आज हमने बहुत तरक्की कर ली है। हमारे पास बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां हैं। चांद पर तो हम कई बार जा चुके हैं और मंगल पर जाने की भी तैयारी है। पर एक सवाल जो मेरे मन में बार बार उठता है, ऐसा सवाल जो हम सबको बहुत छोटा बना देता है। आज मैं वो सवाल आप सबसे पूछता हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा। क्या हम बेटी के जन्म पर उतने ही खुश होते हैं जितने के बेटे के जन्म पर? फिर क्यों एक बेटी को कहना पड़ता है मर जाऊं या जी लूं जरा? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों बेटी यह कहती है? क्योंकि मैंने कईयों के चेहरे को पीछे पड़ते देखा है। कब? जब एक बेटी जन्म लेती है और यदि फिर भी वे हंसते हैं तो वो हंसी बनावटी है। अगर वो खुश होते हैं तो वो खुशी नकली होती है। यही कड़वा सच है। यही इस समाज की सबसे बड़ी बुराई है। ओहे पिता कैसी ये तेरी व्यथा, ओहे पिता कैसी ये तेरी व्यथा। कली थी मैं तेरे दिल के बागों की, क्यों तुमने मुझे खिलने न दिया, क्यों तुमने मुझे खिलने न दिया। हेलो, राज बोल रहे हैं? हाँ, राज बोल रहा हूँ। बताइए, आपके यहाँ बेटी हुई है? क्या? हे भगवान, एक और लड़की? मैं अब ये दो लड़कियों का बोझ कैसे उठाऊंगा? मैं कैसे इनका दहेज जुटा पाऊंगा? मुझे कुछ करना ही होगा। मैं इसको कहीं छोड़ आता हूँ। बेटी, चलो मम्मी के पास चलते हैं। ठीक है पापा। बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं दूसरी गाड़ी का टिकट लेकर आता हूँ। तब तक ये खाओ मेरी बच्ची, खाओ मेरी बच्ची। हाँ पापा। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तू खा, मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। हे मेरी बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, पर मैं क्या करूँ? मैं तुझे नहीं रख सकता। मैं तेरे दहेज का खर्च नहीं उठा सकता मेरी बच्ची, इसीलिए ही मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना।
कैसे ये तेरे रीति और रिवाज एक पिता न चाहते हुए भी इस समाज के घटिया रिवाजों के आगे अपनी बेटी को कुर्बान कर देता है। मैं आपसे कहता हूँ, याद करो उस दिन को जब आपकी बच्ची पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में गई। वो पिछले 16-17 सालों से आपके साथ थी। अब जब वो जाने लगी तो आपके दिल पर क्या बीती। याद करो उन लम्हों को जब आपकी आंखों ने बिना रुके कई आंसू बहाए थे। ऐसे नहीं लगा आपको उस दिन कि आपकी दुनिया वीरान हो गई हो। उस शाम को क्या आपने भरपेट खाना खाया? क्या आप सो पाए? फिर आप उस पिता की हालत आप समझते हैं। आज हमारे समाज की हालत कुछ ऐसे ही हो गई है कि औलाद होना जुर्म नहीं है, पर वो औलाद अगर बेटी हो तो ये जुर्म समझता है। लगता है अब ये हमारे वश में नहीं। तो आइए हम सब मिलकर उस रब को ये दुआ भेजते हैं कि हे रब, अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि बेटी बेटा हो जाए, बेटी बेटा हो जाए। जब
बस बहुत हुआ। अब ये सब कुछ मैं और नहीं चाहूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीऊंगी। मुझे इस समाज की सोच को बदलना है। अब मेरा एक ही लक्ष्य होगा, बेटी को बेटा बनाना है, बेटा बनाना है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे, मेरे साथ चलोगे?